राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सीबीएसई के द्वारा रिलीज किया गया सैम्पल पेपर हम कर रहे थे, जिसमें हमारा सेक्शन ए बी सी ऑफ कोड 041 सेशन 2025-26 हो चुका है। आज हम करेंगे सेक्शन डी। सेक्शन डी का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन ट्रेवल एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर and then travel at distance of 72 kilometer at average speed of 6 kilometer per hour more than the original speed। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ओरिजिनल स्पीड लेट करेंगे हम। यहाँ पे लेट द एवरेज, ओरिजिनल एवरेज जो स्पीड है वो क्या होगी, x किलोमीटर पर आवर। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें पता है जो हमारा डिस्टेंस बाय टाइम होता है वो फॉर्मूला किसका होता है, स्पीड का। यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस गिवन है एंड एवरेज स्पीड हमने लेट की है जो ओरिजिनल। तो हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बोला गया है इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट टोटल जर्नी। तो यहाँ पे हमें निकालना है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, डिस्टेंस बाय स्पीड। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, जो x किलोमीटर पर आवर स्पीड है तब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है हमारे पास 63। तो मान लेते हैं जो हमारा टाइम लगेगा दैट इज t1। तो t1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्टेंस दैट इज 63 डिवाइड बाय में स्पीड दैट इज x। तो यहाँ से t1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में क्या है आपका, जब 72 किलोमीटर पर आवर्स जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर मोर स्पीड है देन ओरिजिनल स्पीड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मान लीजिए सेकंड कंडीशन में हमारे पास टाइम t2 लग रहा है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है हमारे पास 72 और स्पीड क्या है 6 मोर है। मोर के लिए प्लस कर देंगे ओरिजिनल स्पीड में जो हमने लेट की थी। तो यहाँ पे आपको टोटल टाइम गिवन है। सो टोटल टाइम क्या होगा दोनों जर्नीज में, t1 प्लस t2। टोटल टाइम हमें गिवन है कि 3 आवर्स टेक टू कंप्लीट जर्नी। तो 3 आवर्स इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2। सभी वैल्यूज को पुट करेंगे। t1 की वैल्यू दैट इज 63 बाई x प्लस 72 बाई x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, x प्लस 6 हमारा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से 63 x से x कैंसिल हो जाएगा दैट इज x प्लस 6 प्लस 72 x इज इक्वल्स टू 3। फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 63 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 72 एक्स इज इक्वल्स टू 3x इंटू एक्स प्लस 6। कंप्लीट इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है तो जो आपका राइट साइड में 3 है उसको डिवाइड में लेके आएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 63 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 6 प्लस 72 एक्स। सेपरेट लिख लेंगे स्टार्टिंग में ही ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे आपकी। तो यहाँ से क्या आ गया, 21 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 24 एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स प्लस 6। मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन किए हमने यहाँ पे, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ट्रांसपोज करेंगे टर्म्स को। तो यहाँ से क्या आएगा, पहले ऐड करेंगे 45x प्लस 126 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, देन एक्स स्क्वायर प्लस 6x। 45 ट्रांसपोज होगा तो नेगेटिव, 126 ऑल्सो नेगेटिव। सो एक्स स्क्वायर माइनस 39 x माइनस 126 इज इक्वल्स टू 0। अब आप चाहो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। 126 के फैक्टर बनेंगे आपके 42 मल्टीप्लाई रीजन का डिफरेंस आपके पास क्या होगा 39, हमें चाहिए माइनस 39। तो आपका 42 नेगेटिव होगा एंड 3 क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 42 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 42 is equals to 0. That is x minus 42
x plus 3 is equals to 0. So either x minus 42 is equals to 0 और x plus 3 is equals to 0. क्या आ जाएगा? x की वैल्यू 42 और x is equals to -3. स्पीड नेगेटिव नहीं होती, सो x कैंट बी नेगेटिव. So this implies x is equals to 42. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई? x की वैल्यू 42. ओरिजिनल स्पीड ही हमें फाइंड आउट करनी थी. सो दैट इज ओरिजिनल स्पीड हमारे पास क्या आ गई? 42 किलोमीटर पर आवर. आप लास्ट में लिख सकते हो द ओरिजिनल स्पीड, द ओरिजिनल एवरेज स्पीड इज 42 किलोमीटर पर. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33. प्रूव दैट ए लाइन L drawn parallel to one side of a triangle intersect other two sides in distinct points. The other two sides is divided in same ratio. That is आपको क्या करना है? स्टेटमेंट गिवन है, थेल्स थ्योरम का क्या करना है? प्रूव करना है. थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एक ही बात है, यहाँ पे सेम है. Hence triangle PQR, a line L intersect the side PQ and PR of triangle at L and M such that LM पैरेलल है आपके पास और वैल्यूज गिवन है. आपको PM फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हम ट्राइंगल सबसे पहले हम थेल्स थ्योरम प्रूव करेंगे. तो जो ट्राइंगल की रिक्वायरमेंट है हम वही लेट कर लेंगे. PQR एक लाइन है L और जो कि कट कर रही है एट पॉइंट L एंड M. तो ए लाइन L is drawn parallel to one side of a triangle. जो साइड आपकी वो होगी यहाँ पे वो क्या होगी? QR. Such that intersect the other two sides at distinct points. वो क्या हो गया आपके पास? L and M. तो ये सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे. दैट इज हमें टू प्रूफ में क्या करना है? PL डिवाइड बाय में LQ इज इक्वल्स टू PM डिवाइड बाय में MR. तो यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे हम. कंस्ट्रक्शन ड्रॉ MD perpendicular to PQ and LE perpendicular to PR. ज्वाइन करेंगे. ज्वाइन QM and LR. तो ये आपके परपेंडिकुलर है. आपके पास देखिए जो ट्राइंगल है PQR, उसके अंदर आपके चार पार्ट्स बन रहे हैं ट्राइंगल के. दैट इज QLM पार्ट बन रहा है आपका यहाँ पे एंड QRM, PDM, LMD. तो अगर हम चारों की ट्राइंगल्स का एरिया यहाँ पे यूज करें तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? जो रिक्वायरमेंट फॉर्म है वो आ जाएगी. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इन ट्राइंगल ए एम एल. क्या है आपके पास? एम ई परपेंडिकुलर है पी एल पर. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका एरिया होगा ट्राइंगल का PML का वो क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट. सो 1/2 परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है MD इंटू में बेस. बेस क्या है आपका? हाइट इंटू बेस PL जिसपे ड्रॉ किया गया है. इक्वेशन नंबर 1. नाउ PML ट्राइंगल में है. नेक्स्ट केस में हम क्या लेंगे? L E परपेंडिकुलर लेंगे और जिसमें हमारा बेस क्या यूज होगा? PM. तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल PML इज इक्वल्स टू 1/2 बेस
बेस इस बार यूज होगा आपका पी एम, जिसपे परपेंडिकुलर क्या है, एल ई, एल ई इंटू में पी एम, इक्वेशन नंबर 2। नाउ इन ट्रायंगल एम एल क्यू, जबकि एम एल क्यू ट्रायंगल बन रही है जिसमें आपके पास जो ट्रायंगल है उसमें क्या होगा, आपका जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, बाहर की तरफ है, आउटसाइड है, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है आपकी। तो ये एम एल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर किस पे होगा, अगर हमने एल क्यू को क्या कर रखा है, यहाँ पे एक्सटेंड किया हुआ है, तो बेस क्या होगा, एल क्यू परपेंडिकुलर होगा एम डी। ये आपका बेस हो गया एंड दैट इज परपेंडिकुलर। एरिया ऑफ ट्रायंगल MLQ is equals to 1/2 base LQ into में MT। नेक्स्ट सिमिलरली आपका जो सेकंड बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है दैट इज दिस। तो यहाँ पे आपका बेस क्या होगा, एम आर, परपेंडिकुलर होगा एल ई। तो इन ट्रायंगल इक्वेशन नंबर 3, इन ट्रायंगल MLR, एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, MLR का 1/2, बेस इस पर यूज होगा हमारे पास MR एंड LE क्या होगी, हाइट। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है साइड चाहिए PLLQ, जो कि हमारी फर्स्ट एंड थर्ड में आ रही है, एंड PM जो सेकंड में है, MR दैट इज फोर्थ में है। तो अगर किसी तरीके से हमारी इक्वेशंस डिवाइड हो जाए तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड इक्वेशन 1 and 3। So this implies area of triangle PML divided by area of MLQ is equals to 1/2। बेस हमारा यूज होगा MDPL, PL into MD डिवाइड बाय में 1/2 LQ MD। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, दैट इज PL डिवाइड बाय में LQ, इक्वेशन नंबर 5। नाउ 2 and 4 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया PML डिवाइड बाय में एरिया ऑफ MLR इज इक्वल्स टू 1/2 LE मल्टीप्लाई में PM डिवाइड बाय में 1/2 MRLE। LE से LE कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2, दैट इज PM डिवाइड बाय में MR, इक्वेशन नंबर 6। अब जो हमारे यहाँ पे ट्राइंगल्स हैं, जो इक्वेशन 5 and 6 आई है, उसके अंदर आपका क्या है, PML दोनों में यूज हो रही है 5th 6th इक्वेशन में। अगर हमारे जो डिनोमिनेटर है दैट इज MLQ का जो एरिया है इक्वल हो जाए एरिया ऑफ MLR जो इक्वेशन 6 में है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी।
लेफ्ट इक्वल हो जाएगी तो राइट भी इक्वल हो जाएगी। सो MLQ जो ट्राइंगल है दैट इज येलो एंड ग्रीन जो शेडेड पोर्शन है, इसमें क्या है, LM आपकी क्या है, पैरेलल है QR के। तो दो ट्राइंगल्स हैं आपकी, बिटवीन सेम बेस है, सेम पैरेलल्स के बीच में है, इनका एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। दैट इज ट्राइंगल MLR and triangle MLQ lies on same base ML and between same parallel. Parallels क्या क्या है, LM parallel to QR. So this implies area क्या होगा, दोनों का सेम होगा। Equation number 7. So from 5, 6 and 7 यहाँ से क्या होगा, 6 इक्वेशन में हम क्या 7 को पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड 5 एंड 6 इक्वल हो जाएगी, तो राइट हैंड साइड भी क्या आ जाएगी, इक्वल। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं PL डिवाइड बाय में LQ इज इक्वल्स टू PM बाय में MR। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ वाला पार्ट हो गया, हेंस तो अब ट्राइंगल्स में कुछ वैल्यूज गिवन थी आपको, हमारे पास क्या आ गया, PL बाय में LQ इज इक्वल्स टू PM डिवाइड बाय में MR। वैल्यूज को पुट करेंगे, 5.7 डिवाइड बाय में PQ। PQ देखिए आपकी जो साइड है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कंप्लीट साइड आएगी वो क्या आएगी, PL आपको गिवन है 5.7, PQ आपको गिवन है 15.2, कंप्लीट है आपके पास 15.2, ये आपके पास आ गई PL। तो माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, LQ आ जाएगा। सो 15.2 में से हम क्या कर देंगे, 5.7 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 9.5, दैट इज 9.5 सेंटीमीटर। MR आपको गिवन है 5.5 सेंटीमीटर। PM आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, दैट इज आपको ये साइड क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यूज को पुट कर देंगे, 9.5 इज इक्वल्स टू PM डिवाइड बाय में 5.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5.7 इंटू 5.5 डिवाइड बाय में 9.5 इज इक्वल्स टू PM, दैट इज PM इज इक्वल्स टू 57 मल्टीप्लाई 55 डिवाइड बाय में 10 इंटू 10, 95 मल्टीप्लाई 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 19 की टेबल पे कैंसिल करेंगे, 5, 11, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 33/10, दैट इज 3.3 सेंटीमीटर। तो PM की लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, 3.3 सेंटीमीटर जो हमें फाइंड आउट करनी थी। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, फ्रॉम ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन whose height is 6 centimeter, base is 12 centimeter, a right circular cylindrical cavity of height 3 centimeter and radius 4 centimeter is hollow out। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, रेडियस एंड हाइट डिफरेंट गिवन है, तो आपका फिगर कुछ ऐसे बनेगा जिसमें आपके पास क्या है, दैट इज स्मॉल r हम रेडियस मान लेंगे सिलेंडर की, कैपिटल R होगी हमारे पास कॉन की। इसी तरीके से हम जो कैपिटल H है वो हाइट मान लेंगे यहाँ पे कॉन की, और सिलेंडर की जो आपके पास हाइट बनेगी
वो हम क्या लेट कर लेंगे यहाँ पे, स्मॉल h। तो आपके पास क्या गिवन है, कैपिटल H दैट इज 6 सेंटीमीटर, कैपिटल R दैट इज कॉन की गिवन है आपके पास 12 सेंटीमीटर, स्मॉल h 3 सेंटीमीटर, स्मॉल r 4 सेंटीमीटर। Follow out such that the base of the cone and सिलेंडर फॉर्म कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो आपके पास फिगर कुछ इस प्रकार बनेगा जो बेस में आपको दिखेगा यहाँ पे। तो आपके पास जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर, और ये क्या होगा आपके पास, कैपिटल आर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई के टर्म्स में हमें क्या करना है, आंसर को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपका देखिए सबसे पहले जो हमारा फिगर है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, वो किसके इक्वल होगा। देखिए जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वहां पे आपकी को कैविटी बाहर निकलेगी, तो जो आपके पास बेस होगा, ये आपका कार्व आउट हो चुका। लेकिन वहीं पे जो आपका यहाँ पे ये पार्ट होगा, ये कैविटी में फॉर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम जो एरिया, जो येलो रीजन आपको दिख रहा है, ये क्या करते हम सेपरेट करते, वहां पे आपकी ये ग्रीन वाला पार्ट की ऐड हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपका अगर हम लेट करें दैट इज A1 एंड दैट इज A2। तो सिलेंडर का आपका यहाँ पे A1 वाला पार्ट माइनस हो रहा है सिलेंडर में, और A2 क्या होगा, दिखेगा। कर्व पार्ट जो शेप बन जाएगी, इसका मतलब सिलेंडर का कितना पोर्शन होगा जो हमारा एरिया में दिखेगा, दैट इज जो एरिया होगा सिलेंडर का, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट की बात कर रहे हैं अभी हम। जो आपका बनेगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ दैट इज A2, जो आपका यहाँ पे है ग्रीन पार्ट है, वो आपकी शेप बन जाएगी एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ पे सर्कल कौन से वाला, सिलेंड्रिकल पार्ट वाला, ठीक है, दैट इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर, प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये तो बात होगी सिलेंडर का कितना पार्ट कवर होगा, दैट इज प्लस सिलेंडर का पार्ट होता है 2πr/h। अब हम बात करते हैं कोन का जो एरिया कवर होगा हमारे पास, एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट। ये बेसिक के लिए समझा रही हूँ मैं आपको, अदरवाइज हम यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो कोन है उसका एरिया कौन सा होगा, जो पर पार्ट होगा दैट इज CHC ऑफ कोन, और जो बेस होगा कोन का वो कैसा दिखेगा, जो आपके पास एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना हुआ है जिसमें आपका रीजन शेडेड नहीं है, वो रीजन क्या होगा, कॉनिकल पार्ट का दिखेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो आपका कंप्लीट सर्कल है, अगर ये कंप्लीट सर्कल होता है यहाँ पे तो क्या होता, ये सारा पार्ट काउंट होता हमारा सारा, तो उस पूरे पार्ट में से आपका क्या हो जाता, जो रेड वाला पार्ट है वो माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया जो रिमेनिंग पोर्शन है। तो इसके एरिया के लिए हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस कैपिटल R माइनस एरिया ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस स्मॉल r, that is pi r square minus small pi r square। तो ये आपके पास रीजन आ जाएगा जो बेस में आपको दिखेगा। तो कॉनिकल पार्ट में क्या आ जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग जो सॉलिड है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या बनेगा आपका यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला, प्लस में एरिया ऑफ
नॉन शेडेड पोर्शन, क्योंकि यहाँ पे आपकी फिगर बनाई हुई है नॉन शेडेड रीजन। दैट इज पाई आर एल कैपिटल, क्योंकि कैपिटल रेडियस है कौन के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्लैंट हाइट को फाइंड आउट कर लेते हैं। जो जरूरत पड़ेगी हमें एल इज इक्वल्स टू कैपिटल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 36 प्लस 144, दैट इज 180। तो यहाँ पे हम 180 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 एंड 2 के क्या बन जाएंगे हमारे पास, फैक्टर्स बन जाएंगे, और बाकी जो आपकी क्या है वैल्यू रूट में ही रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी, (6√5 cm). तो वैल्यूज को पुट करेंगे अब हम यहाँ पे, दैट इज फॉर्मूला हमारा बन जाएगा यहाँ पे। अगर हम एरिया फाइंड आउट करें, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसको अगर हम नाम दें ए सिलेंड्रिकल पार्ट एंड दैट इज ए कॉनिकल पार्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ए सिलेंड्रिकल का जो पार्ट है प्लस में ए कॉनिकल पार्ट है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनेगा 2πr(h) प्लस पाई आर स्क्वेयर, कॉनिकल पार्ट का था πr(l) प्लस कैपिटल आर स्क्वेयर के लिए और माइनस, यहाँ से आपका फॉर्मूला ये कैंसिल होगा। यहाँ पे फॉर्म पाई सभी में कॉमन आ रहा है, 2r(h) कैपिटल, सिलेंडर के लिए कैपिटल है, तो सिलेंडर के लिए स्मॉल है, 2πr(h), पाई कॉमन आ गया, प्लस r(l) प्लस पाई कॉमन आ गया आर स्क्वायर। अब सभी वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे, पाई कॉमन है हमारे पास, स्मॉल आर की वैल्यू है 4, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई एच है हमारे पास 3 प्लस आर एल 12 इंटू 6√5 आर स्क्वायर 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, पाई प्लस में 24 प्लस में 72√5 प्लस में 144, दैट इज 168 प्लस में 72√5 मल्टीप्लाई में पाई है, यूनिट आ जाएगी स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा होगा सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। नेक्स्ट इसी के और में है आपके पास
An empty cone of radius 3 centimeter and height 12 centimeter is filled with ice cream such that the lower part of which 1/6 of volume of cone is unfilled. Empty है बट हेमिस्फेरिकल टॉप इज ऑफ फॉर्म, हेमिस्फेयर की फॉर्म की टॉप है, तो फिगर आपकी कैसे बनेगी? तो इसमें मान लीजिए जो आपका ये 1/6 पार्ट है जो वॉल्यूम कंटेन करता है वो आपका ये क्या है, जो रेड पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है? पार्ट एम्प्टी है। तो यहाँ पे जो हमारा कोन का वॉल्यूम होगा, हमें वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम फाइंड आउट करना है। रेडियस है आपके पास 3 सेंटीमीटर एंड हाइट है आपके पास 12 सेंटीमीटर। तो जो कॉनिकल पार्ट है उसकी रेडियस भी हमारी यहाँ पे क्या होगी? सेम होगी, दैट इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन में जो आइसक्रीम फिल होती है वो आपकी एरिया यहाँ पे जो रेडियस होती है वो सेम होगी, दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ऑल्सो 3 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। तो यहाँ पे देखिए अगर ये कोन फुल होता तो क्या करते? वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन यहाँ पे 1/6 पार्ट क्या है? एम्प्टी है, तो हमें क्या करना होगा? माइनस 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन, क्योंकि एम्प्टी है कौन नीचे से, तो इसीलिए हमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? पाई आर स्क्वेयर कॉमन आ गया हमारे पास, h/3 प्लस 2r/3 माइनस 1/3 भी हमारा यहाँ पे कॉमन आ रहा है, उसको भी बाहर ले लेंगे। वन बाय 6h। तो यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया? पाई आर स्क्वेयर इंटू में h में से 1/6 पार्ट ऑफ h माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 5/6 पार्ट ऑफ h प्लस में 2r। तो वैल्यूज को पुट करेंगे, थ्री का स्क्वेयर 5/6 मल्टीप्लाई में 12 प्लस में 2 इंटू में 3, दैट इज पाई इंटू में 9 मल्टीप्लाई 10 प्लस में 6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे हमने 3 कॉमन भी तो लिया था, से 3 कैंसिल हो गया। 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 16 दैट इज 48 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम हमें पाई के टर्म्स में नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 48 मल्टीप्लाई, आप चाहो तो 3.14 वैल्यू रख सकते हो पाई की, या 22/7, दोनों ही आपकी यहाँ पे सही आएंगी। तो यहाँ पे जब हम 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आप चाहो 22/7 भी रख सकते हो यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? बाय 7, दैट इज 150.85 अप्रोक्सीमेट 86, ऐसे कुछ हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। वॉल्यूम है क्यूबिक आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35, इफ द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज, मोड गिवन है, हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फाइंड द मीन, तो मीन के लिए सबसे पहले हमें तो यहाँ पे x फाइंड आउट करना है, उसके बाद ही हमारा क्या होगा? यहाँ पे मीन फाइंड आउट होगा। तो क्या फॉर्म होती है हमारी मोड का? फॉर्मूला होता है हमारे पास लोअर लिमिट, मोड आपके पास 55 है, तो आपके यहाँ पे मॉडल क्लास क्या बन जाएगी? 45 से 60, जिसमें लोअर लिमिट आपके पास क्या है? 45। तो मॉडल क्लास के सामने f1 प्रीवियस f0 दैट इज f2, तो लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0
डिवाइड बाय में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में h की वैल्यू क्या है 15 और बाकी हमारी वैल्यूज हमने लिख ली, सभी वैल्यूज पुट करेंगे। 55 इज इक्वल्स टू 45 प्लस 15 माइनस x डिवाइड बाय में 15 टू 30 इंटू में h। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 55 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 15 माइनस x डिवाइड बाय में 20 माइनस x 15 दैट इज 10। 15 को डिवाइड में ले जाएंगे 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 माइनस 2x 45 माइनस 3x ट्रांसपोज करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ से 5 दैट इज x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। अब हमें मीन फाइंड आउट करना है तो स्टेप डेविएशन यूज करेंगे यहाँ पे हम मेथड। सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे xi तो क्या बनेगा आपके पास 0 प्लस 15/2 15 एंड हाफ 15 का हाफ करेंगे दैट इज 7.5 10 15 ऐड करते हुए चलेंगे 22.5 37.5 52.5 67.5 एंड देन 82.5। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 1075 15 10 12। तो यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे जो हमारा मीन है वो क्या होगा, ए को हम लेट कर लेंगे 52.5 दैट इज ए। तो यहाँ पे डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए बाई एच। वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे 52.5 10.5 माइनस 45 डिवाइड बाई 15 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 एफ आई डी आई इज इक्वल्स टू माइनस 30 माइनस 14 माइनस 5 0 10 24। तो यहाँ पे 34 माइनस हो जाएगा माइनस का 15 समीशन एफ आई डी आई। समीशन एफ आई हमारे पास क्या आ जाएगा 59। वैल्यू अप्लाई करेंगे मीन इज इक्वल्स टू a प्लस समीशन एफ आई डी आई डिवाइड बाई में समीशन एफ आई मल्टीप्लाई h दैट इज 52.5 प्लस माइनस 15 बाई 59 मल्टीप्लाई 15 52.5 प्लस माइनस माइनस 15 15 आर 5 59 दैट इज 52.5 माइनस 3.8 आएगा आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस करेंगे 8 2 समथिंग आपका यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 48.68 हमारा क्या आ जाएगा मीन। और यही हमें क्या करना था फाइंड आउट करना था। इसी के और में है ए सर्वे रिगार्डिंग हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स। आपके पास समीशन क्या गिवन है एफ आई जिसको हम एन भी बोलते हैं 51। एरिया गिवन है सॉरी डेटा गिवन है आपको फाइंड द मीडियन हाइट ऑफ गर्ल्स। मोड आपको गिवन है इंपेरिकल फॉर्मूला से हमें मीन भी फाइंड आउट करना है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला से हमारा मीन मोड मीडियन में क्या रिलेशन होता है 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा मीडियन निकालना होगा। पहले मोड हमें गिवन है वैल्यूज को पुट करेंगे एंड देन फॉर्मूला का यूज करके हम क्या कर लेंगे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टास्क होगा मीडियन को फाइंड आउट करना।
अब यहाँ पे देखिए जो हाइट गिवन है आपको लेस देन फॉर्म में गिवन है यहाँ पे, दैट इज लेस देन 140, तो 140 से जो लेस है यहाँ पे गिवन है आपको 145 से जो लेस है, जो 145 से लेस होंगी, जो 140 से लेस है वो 145 से भी तो लेस होंगी, तो 5 का अगर हम डिफरेंस बनाए तो हमारी क्लास साइज कैसे बनेगी, यहाँ पे एक्स आई क्या बनेगा, यहाँ पे 135 से 140, 142 145, 145 to 150, 150 to 155, 155 to 160, and that is 160 to 165. तो यहाँ पे हमारे क्या बन गया, ये एक्स आई क्लास इंटरवल बन गया। फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ये हमें नंबर ऑफ गर्ल्स आपको जो गिवन है लेस देन है, तो इसका लिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, क्योंकि लेस देन 145 में जो आपकी 140 से लेस है वो भी काउंट हो जाएंगी। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फर्स्ट फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, माइनस करेंगे 11 में से 4 7, 29 में से 11 माइनस करेंगे 18, 40 में से 29 माइनस करेंगे 11, 46 में से 40 माइनस करेंगे 6, 51 में से 46 माइनस करेंगे 5। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, एक्स आई भी आ चुका है, फ्रीक्वेंसी भी आ गई है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी है। मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या आएगा आपके पास, लोअर लिमिट प्लस n/2, n की वैल्यू क्या होती है आपके पास, समीशन एफ आई जो कि आपको 51 गिवन है, दैट इज n/2 माइनस सी एफ बाय में एफ इंटू में एच। वैल्यूज लिखेंगे जो हमें पता है, एल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे जो लोअर लिमिट होगी, एच आपको गिवन है यहाँ पे 5, यहाँ पे लोअर लिमिट हमारी क्या बनेगी 145 टू 150, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम क्या है आपकी 18, तो लोअर लिमिट हमारी मीडियम क्लास की 145 टू 150 की क्या बनेगी 145, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 18। सभी वैल्यूज आ गई, पुट करेंगे 145 प्लस n/2 51/2 दैट इज 25.5 माइनस सी एफ, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी से जस्ट अबव दैट इज 11 डिवाइड बाय में एफ 18 मल्टीप्लाई में एच दैट इज 5, 145 प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 145 प्लस 145 बाय, यहाँ पे आप 3 से भी कट कर सकते हैं दैट इज 6, थ्री से कट नहीं होगा सॉरी, ये 145 बाय में 36, तो 145 को हम अगर 36 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 40, 4.0277 आता है, जिसको हम अप्रोक्सीमेट 08 लिख सकते हो, या आप इसको 0.3 लिख सकते हो। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास मीडियन की 145 प्लस 4.03 भी लिख सकते हो आप, 277 है ये भी लिख सकते हो, दैट इज 149.027, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट बोल सकते हो 149.03, और यूनिट आ जाएगी हमारे पास सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूले के लिए, हमारे जो मीन आएगा वो क्या आएगा, पी मीडियन माइनस मोड 2 हमारा डिवाइड में आ जाएगा, तो वैल्यूज को पुट करेंगे 3 टाइम्स मीडियन माइनस मोड, मोड आपको गिवन था दैट इज 148.05 डिवाइड बाय 2,
तुम्हारा आंसर क्या आ गया 149.52 हाइट है हमारे पास, यूनिट क्या लगेगी सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमारा सेक्शन जो डी है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में रिव्यू जरूर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। आफ्टर सब्सक्राइबिंग हिट द बेल आइकन। तो आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट जो हमारा होगा सेक्शन ई। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।